नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल में स्वागत है। तो आज से हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 42वीं 38वीं से 66वीं तक 1992 से 2020 तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल, उन सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। तो पर डे के हिसाब से अभी तो 20 क्वेश्चन, फिर आगे ज्यों ही एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आप लोग प्रॉपर रूप से इसे पढ़ लें एक बार मेरे विचार से एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि 20% बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, वो आप लोग देख लेंगे। तो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं, फिर कल आएगी वो 21 से 40 तक आएगी, इसी तरह चलता रहेगा। तो अभी हम प्राचीन भारत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये तो सब जानता है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 3-4 बार पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी में देखिए पूछा गया था, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, ताम्रपाषाण को कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का था? तो लाल रंग का हड़प्पा में था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो वो आद्य ऐतिहासिक में पड़ता था, ठीक है। इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की पक्की ईंट से बनी इमारत, ठीक है। पूजा स्थल वैसा नहीं मिला है, कला वास्तुकला भी नहीं मिला है, प्रथम असली मेहराब भी उसमें नहीं मिला है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे 63वीं बीपीएससी में। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं 6 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, हड़प्पा का जो बंदरगाह होगा लोथल होगा, आप लोग भली भांति इस बात को जानते होंगे, ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का जो हल था वो बनावली से प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में यानी हड़प्पाई नगर में जुड़ते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आप लोग अच्छे से जानते होंगे कालीबंगा में मिला था, ठीक है। इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। फिर 9 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए, आर डी बनर्जी संबंधित थे, आर डी बनर्जी संबंधित थे, के एन दीक्षित भी संबंधित थे, एम एन वत्स भी संबंधित थे। तो बी एन स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर होगा, ठीक है। बोग जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवता का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये एशियाई माइनर है। बोग जकोई जो है ये 39th बीपीएससी में पूछा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस संघ में आज के प्रमुख अनु, दह, यदु, पुरु और तरबुज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है? तो आप लोग सब भली भांति जानते होंगे, 9वां मंडल। लुसेंट में पहले पेज पे ही दिया हुआ है ये बात, ठीक है। फिर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है? तो सोम और पेपर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी कितने बार, 42वीं में, 47वीं में, 53वीं से 55वीं में। तो उनका जन्म जो था कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद हम आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ठीक है, तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जवाली था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे 14 पूर्व जो है वो सबसे पहला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं प्राचीन भारत के नेक्स्ट एपिसोड में, फिर 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। धन्यवाद।